नमस्कार दोस्तों। तो इनका तो टाइम आ गया है, और टाइम क्यों आया है आप सबको पता चल गया होगा। हाल ही में रणवीर सिंह ने क्या किया, एक दो दिन पहले की बात है, इन्होंने अपने एक न्यूड फोटोशूट करवाया एक मैगजीन के लिए, पेपर मैगजीन करके नाम है, उस मैगजीन के लिए एक फोटोशूट करवाया, ठीक है, नग्न होके, न्यूड होके। बाद में भाई साहब ने क्या किया, अपनी फोटोज को लेके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दिया। अभी भी है, आप जाके देख सकते हो, इनके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर आपको मिल जाने वाली है इनकी कुछ फोटोज। जैसे ही ये फोटोज इंस्टाग्राम पे आई, आने के बाद बवाल हो गया। कुछ लोगों को बहुत पसंद आई, कुछ को कूल लगा, हॉट लगा, और कुछ लोगों को ठेस पहुंचाने वाली लगी। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने मुंबई में जाके इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी, और कुछ धाराएं इनके ऊपर लग गई। किसकी लगी? इंडियन पीनल कोड की, आईपीसी की कुछ धाराएं इनके ऊपर लग गई, जिन धाराओं के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि ये धाराएं कहां तक इनको लेके जा सकती है, इनका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो, तो हाल ही में एक फोटोशूट करवाया था। फोटोशूट करवाने के बाद, हालांकि फोटोशूट करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक टाइम मैगजीन के लिए जा रहा, सॉरी, पेपर मैगजीन के लिए जा रहा था, वो सब ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी फोटोज को इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। ठीक है, तो मुंबई में एक क्या है, एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। तो उस एनजीओ ने क्या किया, अभिनेता के खिलाफ चेंबूर पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करी और एफआईआर भी दर्ज करवा दी। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, इनके ऊपर कुछ धाराएं लगी। धाराएं कौन सी है? 292, 293, 509। ठीक है, ये कुछ धाराएं इनके ऊपर लगा दी गई, और सूचना प्रौद्योगिकी का जो एक्ट है 61A करके, आई थिंक, उसके भी कुछ प्रावधान के तहत रणवीर सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर होने के पीछे लॉजिक ये था कि आप जो इन फोटोज को पब्लिकली पोस्ट क्यों कर रहे हो, ये तो एक तरह से भड़काना हो गया सेक्स के लिए किसी को। जैसे कुछ बुक्स बिकती थी जिनमें न्यूड फोटोज आते थे, कुछ कोई मान लो सीडी वायरल कर रहा है, कोई अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाल रहा है या फेसबुक पे डाल रहा है, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, तो ये एक तरह से न्यूडिटी को फैलाना ही तो है। ठीक है, तो ये इसको बेस बना के इनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इनमें कुछ प्रावधान है, जेल जाने तक के, जुर्माने के, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन धाराओं में क्या क्या इंक्लूड है वो सब भी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बनाने के पीछे मकसद सिर्फ एक ही है कि आप यहां से कुछ धाराएं याद रख सको, खास करके लॉ वाले स्टूडेंट्स, उनके तो ये धाराएं जरूर से काम आने वाली है। ठीक है, और गर्ल्स के भी बहुत काम आएगी। आपको कोई हैरेस करे तो ये धाराएं लगा सकते हो आप उन भाई साहब के ऊपर, सज्जन जो होंगे उनके ऊपर। तो अश्लीलता कानून जो है भारत का, वो क्या कहता है, देखिए। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड, जो कि अंग्रेज लेके आए थे 1860 में, हम अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर काफी सारे चेंजेस भी किए हमने, और बहुत सारे हजारों कानून हम आज भी अंग्रेजों वाले चला रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा शर्मनाक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आजाद भारत है तो हमारे खुद के रूल्स होने चाहिए, अंग्रेजों के क्यों। मैं भी अग्री करता हूं, लेकिन कुछ चीजें बदली नहीं है, तो वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। हालांकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, कोई भी हो, मुझ में भी है, आप में भी, हर चीज में। तो आईपीसी में भी है, लेकिन यहां बिल्कुल ठीक है। बात क्या है, देखो, धारा 292 में अश्लीलता को परिभाषित किया गया है। उन्होंने बोला कि अश्लीलता क्या होगी, इसके बारे में बात की गई है। तो देखो, लाइव लॉ के अनुसार कि अश्लीलता उस कृत्य को माना जाएगा जिसके अनुसार लोगों को सेक्स को लेकर भावना को भड़काया जाए। आप कुछ ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हो जिससे न्यूडिटी को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, सेक्सुअलिटी को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसे अश्लीलता के अंदर जो है माना जाएगा। ओके, देखो, हालांकि अगर कोई ऐसा काम किसी धर्म से जुड़ा है, विज्ञान से जुड़ा हो सकता है, या किसी कला से जुड़ा हो सकता है, तब इसे अश्लीलता में नहीं माना जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है ना, खजुराहो के जो मंदिर हैं और है, धर्म से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, और वहां पे आपको ऐसी कुछ मूर्तियां मिलती भी है, लेकिन उनको अश्लीलता में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कला से जुड़ी है, धर्म से जुड़ी है। और विज्ञान में तो आपको पता ही है, बुक्स के अंदर पूरे के पूरे, खास करके मेडिकल वालों के पूरे फोटोज होते हैं, लेकिन उनको न्यूडिटी से नहीं जोड़ सकते। आपकी अश्लीलता नहीं है वो, है ना, नग्नता थोड़ी ना है वो ज्ञान के लिए बढ़ रही है आगे। लेकिन यहां कोई ज्ञान नहीं था, कोई कला नहीं थी। आपने मैगजीन के लिए शूट करवाया, बिल्कुल ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, कुछ मैगजीन वालों का भी हिस्सा है, वो अपना मैगजीन चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जहां बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं,
महिलाएं भी हैं और सारे लोग उसको देख रहे हैं, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देखो अब धारा 293 जो है वो ये कहती है कि 20 साल से कम आयु के किसी भी युवा मतलब लड़का हो या लड़की हो, 20 साल से अगर कोई कम है, व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना भारतीय दंड संहिता की धारा 293 के अंतर्गत अपराध है। साफ साफ लिखा हुआ है। तो रणवीर सिंह जी पे धारा 293 तो लगनी ही थी। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है, कोई सीडी डीवीडी हो सकती है, कोई पेन ड्राइव हो सकती है, कुछ चैट्स भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ फोटोज हो सकते हैं जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाले। आप देखते हो आए दिन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो पेजेस हैं उनको बंद कर दिया जाता है सिर्फ इस नाम पे कि वो अश्लीलता फैलाते हैं। लेकिन रणवीर सिंह की पोस्ट अभी तक नहीं हटाई गई है, शायद पैसे का खेल है भैया, है ना। अगली है धारा 509। इसमें क्या है कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई शब्द कहना, कोई इशारा करना, ठीक है, या तो कोई शब्द कह रहे हो, कुछ भी आप उल्टा सीधा ऐसा बोल रहे हो जो एक महिला की गरिमा के लिए सही नहीं है, इशारा करना, किसी भी तरीके का भद्दा इशारा, या फिर किसी कृत्य को अंजाम देना। अब रणवीर सिंह जी ने इसमें से ये कृत्य को अंजाम दिया है। कुछ लेडीज का कहना है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है इससे, जो उन्होंने कारपेट के ऊपर जो इमेज आप सबने देखी होगी, वो फोटोज डालने के बाद में कि भाई ये कृत्य जो है ये महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। हालांकि कुछ दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं लगता, उनके हिसाब से कूल है, कुछ के हिसाब से ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन धारा 293 जो है वो जरूर हर्ट हुई है यहाँ पे, ये तो कंफर्मेशन आ ही गया। 509 में भी आ ही गया ये। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी जो है, सूचना के जो साधन है उसका अधिनियम है, उसकी धारा 67A ये कहती है कि अश्लील सामग्री को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कार्रवाई हो सकती है। ये भी लागू हो गया। समझ में आया आपको। तीनों के अंदर अब रणवीर सिंह फंस चुके हैं। तो एफआईआर तो गलत नहीं हुई है, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से हुई है। इसमें किसी की कोई वो नहीं है कि किसी कोई चिढ़ता है या कोई किसी को पसंद है किसी को नहीं है, इसमें कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, लेकिन लिखा हुआ तो यही है। तो अब आगे क्या हो सकता है, रणवीर सिंह कहां तक इसमें मतलब उनको जेल जाना पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा, क्या होगा वो तो आगे आपको पता लग ही जाएगा। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने फोटोशूट करवाए, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे नहीं डाला। हाँ, पूनम पांडे ने ऐसा किया था, तो उनके साथ क्या हुआ था सबको पता है, उनके ऊपर भी एफआईआर वगैरह हुई थी, उनका भी हैंडल बंद कर दिया गया था, ठीक है। चलो अब इसके अंदर कितनी सजा मिलती है, देखो धारा 292 जो है इसके तहत क्या है कि पहली बार अपराध अगर आपने किया है, पहली बार डाला, तो 2 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो 2 साल की सजा, और आपको आदत लग चुकी है बार बार ऐसी हरकतें करने की गंदी वाली, तो दोबारा जब अपराध करोगे तो अपराध की सजा जो है वो 5 साल तक की हो सकती है, ठीक है। और 5,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आप बोलोगे 5,000 का जुर्माना, मैंने बोला ना आपको इंडियन पिनल कोड की धाराएं 1860 से चलती आ रही है, तो जुर्माना उसी टाइम के हिसाब से बढ़ा है, थोड़ा 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 थोड़ा, पूरा नहीं बढ़ा, ठीक है। आज 5,000 से ज्यादा का तो हेलमेट का वो लाइसेंस नहीं है और नहीं है, इनके चालान कट रहे हैं 25-25 हज़ार रुपए के। तो चलिए अब धारा 509 देख लेते हैं। इसका उल्लंघन करने पर भी 3 साल की सजा है। धारा के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे क्या है। और सूचना प्रौद्योगिकी का अगर आप सोशल मीडिया का अगर गलत इस्तेमाल करते हो, गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब है, इन सब पे अगर गलत चीजें, गलत सामग्री परोसी गई, गलत सामग्री का मतलब मेरा यहां सिर्फ अश्लीलता से है, ठीक है। अश्लील साहित्य पेश करना या अश्लील बातें पेश करना या ऐसा कुछ, तो उसके तहत जो धारा 67A है ये सबसे भयंकर वाली है। इसमें अपराध अगर आपने किया और सिद्ध हो गया, तो अब रणवीर सिंह जी पर सिद्ध तो होने ही वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है ज्यादा कुछ होगा नहीं। 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, क्योंकि सोशल मीडिया वाला जो ये एक्ट है ना, ये बाद में जोड़ा गया है। अंग्रेजों के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, अखबार वगैरह थे, तो अखबार पे रोक लगाई जा सकती थी। अखबार में भी अगर कोई आपको लगता है कि न्यूज़पेपर में भी ऐसा कुछ आ रहा है, तो न्यूज़पेपर के अंदर भी ये धाराएं लागू होती है। हालांकि वो ज्ञान, धर्म और इन सब से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बात अलग है। ये तो पहले ही इन्होंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये धाराएं लग गई। अब आगे देखते हैं केस कहां तक जाता है और इनका टाइम सच में आता है कि नहीं आता है। अभी फ्री है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बॉलीवुड वाले अभी फ्री है,
क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो ध्यान डाइवर्ट है ना वो साउथ इंडियन मूवीज़ की तरफ हो गया है। तो एक पब्लिसिटी स्टंट है बॉलीवुड वालों की तरफ से, ऐसा भी कहने को आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली देखो पब्लिसिटी स्टंट तो है ही है। जो हीरो होते हैं ना, जो खुद को हीरो कहते हैं, मतलब एक्टर्स जो हैं, जो कलाकार जो हैं, इनका एक ही मकसद होता है, वो है लाइमलाइट में बने रहना। हीरो असली ये नहीं है, हीरो असली दूसरे वाले लोग हैं, रियल हीरो नहीं है, रील के हीरोज हैं, ठीक है। तो आप उनको उतनी ही तवज्जो दीजिए। ये फोटोज आ रही है और हो रही है तो ऐसी कुछ FIRs होनी भी चाहिए, मुझे लगता है। किस लिए लगता है? इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पसंद या आपको नहीं पसंद या किसी को पसंद है इसलिए नहीं। भाई सिंपल सी बात है, इस देश में सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन से सब बंधे हुए हैं। आगे IPC है, CRPC है, इन सब की धाराएं हम पे भी लागू होती है, तो किसी VIP पे भी लागू होनी चाहिए, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कोई एक्टर हो या कोई और, तो सब पे लागू होनी चाहिए, ताकि कानून में विश्वास जो है वो हमारा बना रहे। इसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी वीडियो के अंदर, और वीडियो लेने के पीछे का मकसद भी समझ आ गया होगा, ताकि धारा 292, 509 और 67A को समझाया जा सके, जिसमें से 67A तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप शायद ऐसी खबरों को इग्नोर भी कर देते होंगे कि हमें क्या लेना देना, रणवीर सिंह का इशू आया। नहीं भाई, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो लाइमलाइट में जो धाराएं रही है, जो कानून लाइमलाइट में रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। उसे भी कोई मतलब नहीं है रणवीर सिंह से, लेकिन उसे मतलब है मुद्दे से, वो मुद्दा पकड़ता है, वो धारा पकड़ता है। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे अश्लील सामग्री पेश करने के बारे में कौन सी धारा इस्तेमाल होती है, तो 4 ऑप्शन दे दे और वहां पे एक ऑप्शन मिले आपको 67A, तो याद आएगा आपको कि यार काश पढ़ लेता, है ना। तो इग्नोर नहीं मारी जानी चाहिए, खबरों को खबर की तरह पढ़ा जाना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए, प्लस नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए, एनरिच करने के लिए। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।